नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें 5 मिनट में। परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर परिवारवाद पर निशाना साधा। तेलंगाना में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, तुम्हारा परिवार है तो क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है, लूट करने का लाइसेंस मिल गया है? तो विपक्ष कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है फैमिली फर्स्टर्ड, जबकि मोदी कहता है नेशनल फर्स्टर्ड। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार पहले है, मेरे लिए देश का हर व्यक्ति पहले है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले में पीड़ित महिलाओं को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी है। गुरुवार को अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आवेदन शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति देते हुए कहा कि संदेश खाली के कथित पीड़ित जो कुछ भी इस अदालत के सामने रखना चाहते हैं उसे रिकॉर्ड पर लाने के लिए हलफनामा दाखिल करें। संदेश खाली मामले में याचिकाकर्ता वकील प्रियंका ने 2 जजों की खंडपीठ के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। कानपुर के सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के 6 ठिकानों पर प्रवर्तन निर्देशालय ने छापा मारा, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए की काली कमाई के सुराग मिले हैं। इरफान सोलंकी का कानपुर में 10 करोड़ रुपए का मकान और मुंबई के बांद्रा इलाके में 5 करोड़ के फ्लैट की भी जांच हो रही है। कानपुर के 5 और मुंबई के एक ठिकाने पर छापा मारे गए में 26 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। इरफान वर्तमान में महाराजगंज जेल में बंद हैं। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार 18 से 60 साल की 5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से हर माह 1500 रुपये देगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं की जानकारी जुटाने के लिए सरकार ने फॉर्म जारी कर दिए हैं। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। सैकड़ों करोड़ रुपए के आर्थिक अपराध और संदिग्ध लेन देन के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राजस्थान और महाराष्ट्र में एक साथ 67 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। लगभग 820 करोड़ रुपए के संदिग्ध IMPS यानी तत्काल भुगतान सेवा लेन देन से संबंधित इस मामले में यूके बैंक के कई खातों की जाँच हो रही है। 820 करोड़ रुपए के लेन देन वाले इस मामले में छापेमारी को लेकर CBI ने बयान जारी किया। इसके मुताबिक 6 मार्च को राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, नागौर आदि कई शहरों में तलाशी अभियान चलाया गया। चुनावी बांड का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसी मामले के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें राष्ट्रीय पार्टियों के फंडिंग के स्रोत का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2022-23 के बीच सभी राष्ट्रीय दलों ने अज्ञात स्रोतों से 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आय एकत्रित की है। POK में रहने वाला मोहम्मद कासिम आतंकी घोषित। गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य मोहम्मद कासिम को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। कासिम वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहा है। राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार में इस दोहरे अन्याय को इन 2 घटनाओं से समझिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के बाद 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। अब न्याय न मिलने और मामला वापस लेने के दबाव में उनके पिता ने भी फांसी लगा ली। राहुल ने आगे कहा, मध्य प्रदेश में महिला की इज्जत लूट ली गई। उसके गरीब पिता ने न्याय की गुहार लगाई और न्याय न मिलने पर अपने 2 बच्चों के सामने फांसी लगा ली। नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार में न्याय मांगना अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि न केवल पीड़ित बल्कि उनके परिवारों के साथ भी दुश्मन वाला व्यवहार करना भाजपा के लिए एक परंपरा बन गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से होली पर गांव जाने वाली की बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है। भीड़ इस कदर है कि यूपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन अभी से फुल हो गई है। अब ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। 25 मार्च को होली का त्यौहार है। ऐसे में यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से जाने वाले यात्रियों का सफ़र मुश्किल भरा होने वाला है। मायावती को कांग्रेस बनाएगी प्रधानमंत्री का चेहरा। अगले 8 दिनों में होगा बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी या नहीं। सूत्रों की माने कांग्रेस अभी भी इस प्रयास में है कि उनके इस गठबंधन में मायावती साथ रहें। हालांकि ना तो मायावती ना ही कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर परिवारवाद पर निशाना साधा। तेलंगाना में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, तुम्हारा परिवार है तो क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है, लूट करने का लाइसेंस मिल गया है? तो विपक्ष कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है फैमिली फर्स्टर, जबकि मोदी कहता है नेशनल फर्स्टर। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार पहले है, मेरे लिए देश का हर व्यक्ति पहले है।